गुरु पूर्णिमा पर संत आशाराम आश्रम पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। हजारों की संख्या में दूसरे प्रदेश व शहरों से पहुंचे उनके चाहने वाले भक्त गुरु के सुविचार से जीवन में कई खुशियां शांति प्राप्त हुई। ऐसे गुरु की गादी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करने की लगी लंबी कतार। आश्रम और गुरुकुल की देखरेख करने वाले शिष्यों ने भी भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा। साथ ही शहर में कार्यक्रम से यातायात बाधित न हो उसके लिए मुख्य मार्ग पर अपनी सेवाएं दी। भोजन प्रसादी से लेकर गाड़ियों की सेवा निशुल्क थी। आशाराम बापू के मार्गदर्शन पर उनके शिष्यों राह जबरदस्त देखने योग्य थी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो हर वर्ष ही मनाया जाता है और हर बार ही आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं। इस बार विशेषता ये है कि पहली बार 12-13 सालों में हमारे आश्रम के दो बड़े जाने माने और बड़े लोकप्रिय वक्ताओं का सत्संग का भी आयोजन किया गया है, जिनमें से एक रामा भाई है जिनको पूरा इंदौर जानता है, जो कि दशहरा मैदान में 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन का आयोजन करवाते हैं और हजारों की संख्या में इंदौर वासी उसमें शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं और बड़ा ही भावपूर्ण कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित होता है। तो एक तो वो हैं, दूसरे एक हमारे गुजरात से हैं, आश्रम से वक्ता बहन है ज्योत्सना दीदी, और उनका पहली बार यहाँ पर इंदौर में आगमन हुआ है। बड़ा सुंदर और सधा हुआ सत्संग होता है, पूज्य बापू जी के संदेश का प्रचार प्रसार वो करते हैं और यही कारण है कि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है 10 और 11 जुलाई, और ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये हर बार 5-6 हज़ार तो एक कॉमन संख्या हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो ये ज़्यादा संख्या दिखाई पड़ रही है ये इस वजह से है। और सुबह से ही आश्रम में हवन पूजन, पादुका यात्रा और गौ सेवा, पीपल बादशाह की परिक्रमा इत्यादि ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। सत्संग आदि का आयोजन चल रहा है, सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए जी, इनके लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कंट्रोल रूम है, क्लॉक रूम है और अंदर जाने के बाद सत्संग कार्यक्रम निर्बाध रूप से आयोजित हो उसके लिए मोबाइल की भी परमिशन नहीं दी जा रही है, ताकि वो लोग जो आए हैं वो उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो सकें। और इसके अलावा गुरुकुल में भी रुकने की व्यवस्था की गई है, जो लोग, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है तो नाइट हॉल्टिंग भी रहेगा और आसपास में यहाँ पर गंगा गार्डन है, वहाँ पर भी उनके रहने की व्यवस्था की गई है। रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल प्राचार्य।